गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट द 20th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024? तो इंडिया ने इस चैम्पियनशिप में टोटल 9 मेडल्स जीते हैं। ये चैम्पियनशिप किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में हुई थी और इसमें जितने भी इंडियन रेसलर्स ने पार्ट लिया है इनमें से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अंतिम पंघल ने अपना कोटा सिक्योर किया है। मेडल विनर्स देखें तो उदित मेल कैटेगरी में और फीमेल में राधिका, अंजू और हर्षिता, इन सभी ने सिल्वर मेडल जीता है। अभिमन्यु, विक्की मेन कैटेगरी में और शिवानी पवार, अंतिम पंघल और मनीषा, इन सभी ने फीमेल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड लिवर डे? वर्ल्ड लिवर डे को 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है कीपिंग योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। अभी का डेटा अगर देखा जाए लिवर के बारे में तो लिवर डिजीज़ से हर साल लगभग 20 लाख लोगों की डेथ होती है और ये नंबर जो है 35% इंक्रीज़ होने की संभावना है 2030 तक। तो इसीलिए इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 19 अप्रैल को इस दिन को मनाया जाता है। Who has been appointed as the next chief of Indian Navy? इंडियन नेवी के अगले चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी आर हरि कुमार हैं, अभी रिटायर होने वाले हैं और 30 अप्रैल से दिनेश के त्रिपाठी ये चार्ज ले लेंगे। फिलहाल नेवल स्टाफ के डिप्यूटी चीफ हैं, ये अब चीफ बनने वाले हैं। इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। रिसेंट डिफेंस अपॉइंटमेंट यहाँ देखते हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अब कौन बन गए? तरुण सोबती। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश त्रिपाठी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी और डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस हैं AN प्रमोद। इंडियन नेवी के बारे में आप बेसिक चीज़ें देखते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है। इंडियन नेवी के या हमारी तीनों ही फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं, जो इस समय है द्रौपदी मुर्मू। 26 जनवरी 1950 में नेवी को स्टेब्लिश किया गया था, पहले रिपब्लिक डे पर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं आर हरि कुमार। नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। और रिविजन देखें तो इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है 2024 का ईयर एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। और स्पेस टेस्टिंग हब सेटअप किया गया DRDO के द्वारा फॉर इंडियन नेवी, इनॉग्रेटेड इन केरला। हु वन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024? बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इसमें हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। पहले नंबर पर रहा है दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का 36वें नंबर पर है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का 59th नंबर पर है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का 61st पर है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का 95th नंबर पर है। यहाँ पर इंडियन एयरपोर्ट के विनर्स देख लेते हैं कुछ और कैटेगरीज में। बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है। बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का। और बेस्ट एयरपोर्ट होटल इन इंडिया एंड साउथ एशिया JW मैरियट दिल्ली एरो सिटी है। रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? तो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल्स फिलीपींस को बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अंडर $375 मिलियन डील। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2.8 मैक की स्पीड पर काम करती है और इसे सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड सभी तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। डिफेंस न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं। LCA तेजस मार्क 1A इसने अपनी मेडन फ्लाइट को कंप्लीट किया है बेंगलुरु में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इंडिया और US नेवी के बीच होती है और इसको विजाग में कंडक्ट किया गया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया की ट्राईलेटरल एक्सरसाइज होती है, नाम है IMT ट्राईलेट 2024। इंडियन आर्मी ने सेटअप किया है एक स्पेशल यूनिट जिसका नाम है स्टीग। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज है। लामितिये 2024 इंडिया और सेशल्स के बीच होती है। फिर भारत शक्ति ट्राई सर्विसेज फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज पोखरन में हुई, DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मिशन दिव्यास्त्र को, अग्नि 5 को। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है INAS 334 सी हॉक, ये पहला MH-60R स्क्वाड्रन है। सी डिफेंडर्स 2024 एक्सरसाइज इंडिया और US के कोस्ट गार्ड के बीच में हुई। Who was awarded the Hockey India Asunta Lakra Award for Upcoming Player of the Year during the Hockey India 6th Annual Awards 2023? हॉकी इंडिया असुंता लाखड़ा अवार्ड दीपिका सोरेंग को दिया गया है फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर।
ये जो हैं दीपिका सुरेंग, इन्होंने विमेंस जूनियर एशिया कप में 7 गोल्स स्कोर किए थे और FIH विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप ओमान में जो हुआ 2024 में, उसमें 9 गोल्स किए। शी हैज़ बीन नेम्ड इन द 33 मेंबर नेशनल विमेंस टीम कोर ग्रुप करेंटली ट्रेनिंग एट द SAI सेंटर बेंगलोर। हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच्ड what पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? सिल्वर के प्रोडक्शन में ग्लोबली हिंदुस्तान जिंक 3rd नंबर पर पहुंचा है। वेदांता ग्रुप कंपनी है ये, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है सिल्वर का ग्लोबली। लास्ट ईयर द कंपनी वाज एट 4th पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन। और हिंदुस्तान जिंक के चेयरपर्सन कौन है? प्रिया अग्रवाल हैं। बैंकिंग, बिजनेस और इकोनॉमी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। एडा ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस जिसका नाम है बीमा सुगम। फेडरल बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है फ्लैश पे रुपे स्मार्ट की चेन। सेबी ने अप्रूव किया है बीटा वर्जन ऑफ T+O सेटलमेंट ऑन ऑप्शनल बेसिस। येस बैंक ने पार्टनरशिप की है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फॉर पेरिस ओलंपिक। रेजर पे ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला UPI लेड QR स्टैक फॉर एंटरप्राइजेज। मूडी ने इंडिया की GDP को जो एस्टिमेट किया है 2024 में 6.1% किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की GDP ग्रोथ को 7% पर एस्टिमेट किया है। HDFC बैंक बना है पहला प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर बैंक ने पार्टनरशिप की है पे मार्ट के साथ टू लॉन्च वर्चुअल ATM फैसिलिटी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड ऑफ रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा? ये बुक है भीमेश्वर चल्ला की। नाम क्या है? इंडिया द रोड ऑफ रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स। यहाँ पर रिवाइज करते हैं। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसको S रमन के द्वारा लिखा गया। CDS है अनिल चौहान, इन्होंने बुक रिवील की AIN नेशनल सिक्योरिटी। एक समंदर मेरे अंदर बुक लिखी गई है संजीव जोशी के द्वारा। रोमेश भट्टाचार्य ने बुक लिखी है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। अमित शाह के द्वारा बुक लॉन्च की गई असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। शर्मिष्ठा मुखर्जी की बुक है प्रणव माई फादर। MJ अकबर और नटवर सिंह ने लॉन्च की है बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। भूपेंद्र यादव की बुक है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। और जनरल MM नरवणे की बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। For which country does Maya Bashir play, who was named the ICC Women's Player of the Month for March 2024? मार्च 2024 के लिए ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं और ये कौन सी कंट्री से खेलती हैं? इंग्लैंड की तरफ से खेलती हैं। फरवरी 2024 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थी एनाबेल सदरलैंड। जनवरी 2024 के लिए एमी हंटर थी। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं। सुनील छेत्री ओनली इंडियन फुटबॉलर हैं टू प्ले 150 मैच। साथियन बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल। शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्लैग बियरर रहेंगे। पंकज आडवाणी ने ज्वाइन किया है बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम। पॉलिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है अखिल और अनीश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इसमें। WPL 2024 का टाइटल RCB ने जीता। मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी बनी है फर्स्ट प्लेयर टू टेक 6 विकेट हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर के द्वारा होस्ट किया गया नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। What is the projected annual death toll from breast cancer by the year 2040 according to a new Lancet कमीशन? लांसेट के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 2040 तक जो एस्टिमेटेड डेथ है, एनुअल डेथ कितनी होने वाली है, तो ये 10 लाख का आंकड़ा है। ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कैंसर बन गया है और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ होती है। 2040 तक ये बहुत बढ़ने की उम्मीद है। द रिस्क फॉर वुमेन ग्लोबली इज़ नाउ 1 in 12 फॉर बीइंग डायग्नोस्ड बाय एज 75। 12 में से एक महिला को ये ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क होता है। ठीक है, उस रिपोर्ट में बताया 2040 तक ये 10 लाख हो जाएगा ईयरली। अपकमिंग इंडियन गवर्नमेंट के टारगेट यहाँ देखते हैं तो ज़ीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ 2024 तक अचीव करना है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 100% करना है 2024 तक। हर घर जल 2024 तक। PM विजन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। 20% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करना है 2025 तक। TB को एलिमिनेट करना है 2025 तक। फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी सारे गाँव में 2025 तक रहेगी। इंडिया को कम्प्लीटली डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करना है 2025 तक। देश को मलेरिया फ्री बनाना है 2027 तक और इरेडिकेट करना है मलेरिया को 2030 तक। इंडियन रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर 2030 तक बनाना है। ग्रीन रेलवे 2030 तक बनाना है। ज़ीरो रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज़ करनी है 2030 तक और एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है 2047 तक।
लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग इज इंडियाज पॉपुलेशन एस्टिमेटेड टू डबल, कब तक डबल हो जाएगी, कितने सालों में इंडिया की पॉपुलेशन? इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।